पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है। जहां भारत एक और पूर्वी लद्दाख में चीन की मोर्चेबंदी कर उसे बखूबी जवाब दे रहा है, वहीं अब भारत ने चीन की आर्थिक मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। 15 जून की रात भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन के 43 सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसी को देखते हुए भारत सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा चीन के 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके जवाब में भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता व अखंडता के लिए खतरनाक है और इनको प्रयोग करने वाले यूज़र के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया गया है। प्रतिबंधित की गई इन 59 ऐप में चीन की कई नामी सोशल ऐप टिकटॉक, हेलो, यूजी ब्राउज़र, शेयर इट जैसी ऐप भी शामिल है, जो भारतीय लोगों में काफ़ी पसंद भी की जाती थी। अकेली टिकटॉक ऐप की बात करें तो भारत में इसके सबसे ज़्यादा यूज़र लगभग 12.5 करोड़ के आसपास थे। युवाओं में खासा पसंद की जाने वाली इस ऐप को भारत सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। टिकटॉक को बैन किए जाने के बाद टिकटॉक को पसंद करने वाले लोगों में फ़िलहाल मातम जैसा माहौल बना हुआ है। यकीन ना आए तो देखिए इस वीडियो में। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय हॉल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है। उनकी लोग की तरह छोटे बच्चों को रो रही है। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। इससे पहले भी अमेरिका से लेकर कई तमाम देश इन ऐप्स को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि ये ऐप्स तमाम खुफिया जानकारी आपके मोबाइल में से निकाल लेती है। और यही नहीं, चाइना की ऐप्स होने के कारण कहीं अनचाहे कंटेंट इन ऐप्स पर कई बार परोस दिए जाते हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 2019 में इस ऐप्स पर पोर्नोग्राफी परोसने को लेकर इस ऐप्स को एक बार भारत में पहले भी प्रतिबंधित किया गया था। तब मद्रास हाई कोर्ट द्वारा एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा इस ऐप को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी बाइटडांस की यह ऐप अमेरिका और अन्य देशों में अवैध रूप से लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए विवादों में रही है। फिलहाल इस पर चीनी सरकार द्वारा यह बयान दिया गया है कि चीन भारत के द्वारा बैन की गई इन ऐप पर समीक्षा करेगा। फिलहाल बैन की गई इन चीनी ऐप्स के एक खास बात है कि ये आपसे एक्सेस के रूप में अतिरिक्त परमिशन मांगती हैं, जैसे कैमरे की, माइक्रोफोन की, गैलरी सर्च करने की, आपके कॉन्टैक्ट की आदि। और आप इन ऐप्स के अंधे भेड़ चाल के रूप में यह सब यस करते चले जाते हैं, जिससे ये ऐप्स आपके डेटा को 24 घंटे एकत्रित कर इन्हें भारत से बाहर और दूसरे देशों को बेच देती हैं। इसी के जरिए ये निजता के अधिकार का उल्लंघन भी करती हैं। कई देशों की खुफिया एजेंसियों का यहाँ तक कहना है कि ये आपकी जासूसी करते रहते हैं। भारत में चलने वाली इन ऐप्स को बैट कहते हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो इनको बाइटडांस, अलीबाबा व टेंसेंट कंपनियां चलाती हैं और इन कंपनियों का चीन की कम्युनिस्ट सरकार व आर्मी से खुफिया करार है। और इसी के साथ ये कंपनियां आपका सारा डेटा वहां की आर्मी और सरकार को परोस देती है। अब बात करते हैं कि सरकार ने फिलहाल इन ऐप्स को बैन तो कर दिया, पर इससे क्या चीन को कुछ नुकसान हो रहा है या नहीं? अब इसको ऐसे समझते हैं। भारत अमूमन सभी देशों के लिए एक बड़ा बाजार है और इसी तरह भारत इंटरनेट का भी बड़ा बाजार है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में इंटरनेट की ज़्यादा खपत होती है। फिलहाल भारत में 5G सेवा के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा कई विदेशी कंपनियों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इसमें एक कंपनी हुआवे जो चीन की है वो भी रेस में शामिल है। इसका मतलब हुआ चीन कभी भी भारत में सीधा निवेश नहीं करता, वह छोटे छोटे रूप में निवेश करता है। भारत में शेयर इट के 20 करोड़ यूज़र एक्टिव हैं, टिकटॉक के 12 करोड़, यूजी ब्राउज़र के 13 करोड़। इसी तरह भारत में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम ऐप के अच्छे खासे यूज़र हैं। अब अगर इतने यूज़र हैं तो कमाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए। जी हाँ, भारत में यूज़ होने वाली टिकटॉक ही अकेली सालाना $100 अरब का मुनाफा भारत से कमा रही थी।
इसी तरह अलीबाबा व टेंसेंट नामी कंपनियां भी भारत से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। इन ऐप्स को बैन करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। हम तो कहेंगे देर आए और दुरुस्त आए। इसके अलावा भारत चीन से कई सामान भी आयात करता है। भारत में बच्चों के खिलौनों से लेकर पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली मूर्तियां भी चीन से आयात की जा रही हैं। इसी को लेकर फिलहाल जानकारी मिल रही है कि सरकार अनावश्यक प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जो चीन से आयात की जाती हैं उन पर या रोक लगेगी या उन पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। चीन से आयात की जाने वाली इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिए ताकि अगली खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।